नमस्कार। गांव चलचित्र मेला 10 जून से 17 जून तक बड़े बुजुर्गों की स्मृति को समर्पित आयोजित किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, कलाकार, फिल्म अभिनेता सुंदर लिखार जी। नमस्कार जी। और इटावा से पधारे हैं रविंद्र चौहान, जो लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, अभिनेता हैं, और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र खरे जी। तो आप ये बताइए, गांव जो है अपना जी गांव का जो चलचित्र है, जी आपने कौन सा ऐसा पहली फिल्म देखी थी जो गांव की थी और आपको बहुत अच्छी लगी थी? सबसे ऐसी पहली फिल्म मुझे शोले मैंने देखी थी। तब सिनेमा से या अभिनय से बिल्कुल अनभिज्ञ था मैं, और चाचा जी के साथ में जब पिक्चर देखने में गया तो मेरे जीवन की पहली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा हॉल में देखी। और उसके जो किरदार थे वो सभी जो है गांव से जुड़े हुए कहानी थी, और किरदार भी गांव से जुड़े हुए थे। बहुत प्रभावित किया उन्होंने, और आज गांव चलचित्र मेला के अंतर्गत आमंत्रित किया आरिफ सैडोली जी ने। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन और रंगमंच के लिए हमेशा वो समर्पित रहते हैं, और हमारे जैसे बहुत से कलाकारों को मंच भी प्रदान करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है उनकी। और अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए हैं। गुड्डी लड्डू भी की है उन्होंने, और जो है आबू का इंसाफ भी की है दूरदर्शन के लिए, और कई तमाम चैनल हैं, सोनी टीवी के लिए भी काम किया है। उसके बावजूद रंगमंच के लिए समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। अभी आपने लापता लेडीज की है, वो भी गांव से जुड़ा हुआ सिनेमा रहा, और उसका क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव तो मैं, मेरे जो सीनियर हैं, जितने भी सीनियर हमारे कलाकार हैं और हमारे साथी कलाकार हैं, मैं उन्हीं को ये समर्पित करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ काम नहीं करते और मुझे अवसर प्रदान नहीं करते रंगमंच में, तो शायद ये अध्याय नहीं जुड़ता। और चूँकि रही बात लापता लेडीज़ के लिए, तो मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, रोमिल सर हैं, राम सर हैं, और किरण मैम हैं, आमिर खान हैं। तो आमिर खान सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने विश्वास किया कि बुंदेलखंड से भी मतलब कलाकार हो सकते हैं और मेरी फिल्म में जुड़ सकते हैं। उन्होंने विश्वास किया। तो ऐसे जो तमाम बुंदेलखंड के जो और कलाकार हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो मैं उनसे इस मंच के माध्यम से यही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट करें तो बुंदेलखंड में एक बार फिर से मतलब दस्तक दें, और जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं बुंदेलखंड में, उनको जो है इस मेरी तरह उनको भी जो है अपने प्रोजेक्ट में जोड़ें। अभी हमारे साथ इटावा से जुड़े हैं रविंद्र चौहान जी। और बता दें कि के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो जब सिनेमा बनाते थे तो दिल लगा के बनाते थे और इतना तल्लीन हो जाते थे सिनेमा बनाने में कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छा सिनेमा दिखाई देता था। आदरणीय राजा बुंदेला जी ने एक बार एक किस्सा सुनाया कि उनके असिस्टेंट ने एक बार मुंबई में उनसे कहा कि हम लोग यहाँ एक बंगला ये बिकाऊ है, इसे खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा, हट, हम यहाँ अच्छा बंगला खरीदने नहीं आए हैं, हम यहाँ अच्छी फिल्में बनाने आए हैं। और ऐसा उनका विचार रहा। उसी इलाके से आते हैं हमारे रविंद्र चौहान। आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी? मैं तो आप सभी लोगों से, और ख़ास तौर पे जो आपके दर्शक हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो सिनेमा है उसकी जो जान है वो गांव है, क्योंकि गांव से ही शुरू होता है। रंगमंच का भी जो जान है और सिनेमा की जान गांव है। और गांव की जो फिल्में बनती हैं वो दिल को प्रभावित करती है, क्योंकि हम सब लोग गांव से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से या किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो सिनेमा गांव में बसा हुआ है, उसकी आत्मा गांव में है। और बाकी आजकल जो सिनेमा बन रहा है, जो व्यावसायिक हो चुका है, तो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिनेमा की अगर असली परिभाषा है, अगर उस पर हम बात करना चाहेंगे, तो अगर देखना चाहें, जैसे मेरी पहली फिल्म थी तीसरी कसम, अगर वो देखेंगे तो वो तीसरी कसम आपको आज भी क्लासिक है, और वो आज भी उस जीवन में आपको लेके जाती है जहाँ सच्चाई है, किस तरीके से क्या करेक्टर था, और जो
पूरी सैलन साहब ने जो अपनी कहानी बुनाई और उसको किया, तो वाकई बहुत अच्छी फिल्म थी। और मैं तो जितने भी दर्शक हैं और लोग हैं सबसे ये गुजारिश करूँगी कि जो पुरानी फिल्में हैं जो 60 के दशक से लेके और पहले की हैं, आप सब फिल्मों को जरूर आप नदिया के देखें। पार। नदिया के पार जैसे भाई साहब बता रहे, तो ऐसी फिल्में जरूर देखें जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आज आपके आमंत्रण तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ दोपहिया वेब सीरीज आई थी और उसमें एक किरदार जो दुकान वाला है और यशपाल शर्मा आते हैं और उनसे पूछते हैं, वो सीन भी बहुत वायरल हुआ हमारे साथ। हमारे साथी धर्मेंद्र खरे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी? सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आरिफ जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। मैंने जब सबसे पहले फिल्म देखी थी, होश संभाला था, वो देखी नदिया के पार। नदिया के पार देखी थी, इतनी अच्छी फिल्म लगी, इतनी प्यारी फिल्म लगी थी, क्योंकि उसमें गांव के परिवेश, क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूँ, गांव का इतना बढ़िया परिवेश था, इतना अच्छा, सारा कुछ खेती लोकगीत सब कुछ उसमें गांव से संबंधित था। तो मैंने लगातार जितनी फिल्में देखी, फिर धीरे धीरे सब शहर की तरफ भागने लगे। सारी फिल्में शहर की उस पर परिवेश पे बनने लगी। लेकिन अब एक दौर फिर से आ रहा है कि सारे जो डायरेक्टर हैं, बड़े से बड़े डायरेक्टर हैं, वो अब गांव की तरफ लौट रहे हैं। जितनी भी फिल्में बन रही हैं सारी अब गांव से रिलेटेड फिल्में, कहानियाँ वो उठाते हैं और फिर वो बनाते हैं। और अभी मैंने जो दोपहिया की थी तो वो भी गांव से ही संबंधित थी। उसमें काफ़ी अच्छा हमारे सुंदर भैया हैं, उनका भी अच्छा रोल था है। और आप लोगों ने हमें तो देखा ही होगा। तो मैं आरिफ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव चलचित्र मेला में इस तरह हम गांव के सिनेमा पे चर्चा करेंगे, गांव के बारे में चर्चा करेंगे, गांव की संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों से जुड़े रहिए। और आज हम लोगों ने सम्मानित भी किया है भाई रविंद्र चौहान जी को। इसी तरह ये श्रृंखला 17 तक चलेगी। धन्यवाद।